जेवर एयरपोर्ट का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है और लोगों के दिमाग को हैक करने के बाद ये कहा कि मैं उद्घाटन करने नहीं आया हूं, उद्घाटन आप सब लोग करेंगे। अपना मोबाइल निकालिए, मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करिए और फ्लैश लाइट ऑन करने के बाद आपका उद्घाटन हो चुका। 1 बजे, दोपहर के 1 बजे, बिल्कुल। और दोपहर में 1 बजे मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करके कौन सा उद्घाटन हो जाता है? हमारी तो आज तक ये बात समझ में नहीं आती। जब कोविड काल था तब थाली थाली बजवा दी, थाली बजवाने के बाद में वायरस कैसे भाग जाता है आज तक साइंटिस्ट भी हैरान हैं, साइंटिस्ट भी पता नहीं लगा पाए। तो पब्लिक से उद्घाटन करवा दिया लाइट जलवा के। बिल्कुल। और एक जगह की और मैं घटना बता दूं, पूसा यहाँ पर केंद्र दिल्ली में किसानों की सभा थी, उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए और वो कहने लगे वन नेशन वन खाद, पूरा राष्ट्र एक है और एक ही खाद का उद्घाटन करेंगे। तो रिमोट लिया और रिमोट लेने के बाद कहा कि मैं उद्घाटन नहीं कर रहा हूं, उद्घाटन ये जनता करेगी, बस मैं रिमोट लेकर के खड़ा हूं, बटन आप दबा दीजिए। रिमोट मोदी जी के हाथ में है, बटन जनता दबाएगी। तो वो बटन दबाना चाहते थे ईवीएम मशीन का, सीधे तौर पर के। इसीलिए ये बात कही जा रही है कि जेवर एयरपोर्ट का जो आज मोदी जी ने उद्घाटन ये किया है, ये जो ढकोसला फैलाया है, सही मायने में इसकी असली हकदार बसपा सुप्रीमो बहन मायावती है। लेकिन ईवीएम का बटन दबाने के लिए तो चुनाव आयोग ही काफी है। चुनाव आयोग ने तो पता नहीं कौन कौन से ढकोसले बना रखे हैं। ईवीएम का बटन कोई दबाए या ना दबाए, लेकिन चुनाव आयोग तुरंत एकदम दाग देता है सारे के सारे बटन उसमें। सबसे बड़ी बात यह है कि जेवर एयरपोर्ट का जिस तरीके से उद्घाटन का क्रेडिट आज भारतीय जनता पार्टी सरकार ले रही है, कम से कम इनको शर्म से यूं डूब मर जाना चाहिए था कि इस प्रोजेक्ट की नींव किसने रखी थी। ये प्रोजेक्ट जनता के बीच में आखिर लेकर के कौन आया था? ये जो आज एयरपोर्ट यहाँ पर यहाँ की जनता को मिला है, उत्तर प्रदेश के निवासियों को मिला है, ये किसकी देन है? गलगोटिया यूनिवर्सिटी की भी बस गई हैं आज। गलगोटिया की बसें गई हैं। आप देखिए नोएडा के तमाम सेक्टर्स ऐसे हैं, उन सेक्टर सोसाइटी में आप गलगोटिया यूनिवर्सिटी को हल्के में ले रहे हो क्या? वही यूनिवर्सिटी जिनके कुत्ता वायरल हुआ था। हाँ, जिन्होंने कुत्ते की टांग में डंडी बना के रोबोट बना दिया था। बाकी जो रोबोट वो असली वाला दिखा रहे थे वो तो चाइना से आया था। सिर्फ गलगोटिया यही कर सकती है कि कुत्ते की टांग में डंडी बांध के रोबोट बना सकती है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को जिस तरीके से ये लोग गायब करने के चक्कर में लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होती तो आज उस मंच पर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती मोदी जी के साथ में खड़ी होती, क्योंकि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने ही इसकी नींव रखी थी। ये जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश की जनता को, इस देश की जनता को उन्होंने दिया था। उनके शासनकाल में 2007 से लेकर 2012 तक भूमि चिन्हित हुई। भूमि चिन्हित होने के बाद में अधिग्रहण का कार्य चला। अधिग्रहण का कार्य चलने के बाद तमाम तैयारियां हुई, प्रोजेक्ट को मंजूरी हुई और बहुत सारे किसानों को मुआवजे भी मिले। तो ये सारा काम तो बसपा शासनकाल में हुआ। अब सिर्फ क्रेडिट लेने की होड़ में नरेंद्र मोदी जी ने योगी आदित्यनाथ जी को बुलाया और जनता के मोबाइल में टॉर्च जलवा करके हवाई फायरिंग कर दी और उद्घाटन कर दिया। की बात कर रहे हैं शादाब रिजवी। जो लोग मोबाइल से लाइट जला रहे थे ना, जिन्होंने उद्घाटन कराया मोदी जी के साथ में, उन्होंने कह दिया हमें मुस्लिम गैस चाहिए ही नहीं, ये मुसलमानों के देश की गैस है, अब हमें इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, अब हम इस पर खाना ही नहीं बनाएंगे। ये वो लोग कह रहे हैं जो गौमूत्र का, गोबर का सेवन करने वाले हैं। बहुत सारे देश की जनता आज भी गैस के लिए परेशान है, आज भी गैस के इंतजार में बैठी हुई है। ये सिर्फ वो लोग कह रहे हैं जिन्हें खाने पीने से भी कोई मतलब नहीं है, जिनके मुंह गोबर लगा हो, जिनके मुंह गौमूत्र लगा हो, वो खाने पीने से कहाँ उनको जो है कोई सरोकार होगा। वो तो सिर्फ एक ही बात जानते हैं कि भैया बस सीधे तौर पर इस देश के अंदर अंधभक्ति फैलानी है, गौमूत्र गोबर बिखेरना है। तो इस देश के तमाम ऐसे लोग आज भी गैस के इंतजार में बैठे हुए हैं। हाहाकार मचा हुआ है, उनके घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, लकड़ी और ईंधन और कोयला बहुत ज्यादा महंगा है, नहीं मिल पा रहा है। और साथ ही जो बिजली है, बिजली कटौती इतनी ज्यादा हो रही है, जो लोग कह रहे थे कि इंडक्शन से खाना बना लेंगे, अब बिजली की कटौती होनी शुरू हो गई है। बिजली की खपत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। शादाब रिजवी, इन भक्तों को समझाए कौन? ये बात कही किसने, पैनिक किसने फैलवाया? ये भी तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने लोकसभा में बोल करके कोरोना जैसी स्थिति बन सकती है, ये हाल भी तो उन्होंने ही करा है। लेकिन भक्त तो अब भी नहीं समझ ले। देखिए, इन सबका एक इलाज है, सारे भक्तों का, सारे अंधभक्तों का, सारे गोबर भक्तों का, गौमूत्र भक्तों का, मोदी जी के भक्तों का, पापों की औलादों का, बस एक ही है, फादरलैंड की पत्नी का। सबका एक ही इलाज है कि नीली क्रांति आनी चाहिए। और नीली क्रांति आने का समय उजागर हो चुका है, नीली क्रांति आने का बिगुल बच चुका है। आज देखिए आपके कुशीनगर है और उत्तर प्रदेश के कई जगह रैलियां हैं बहुजन समाज पार्टी की। देखिए केरला के अंदर 5 तारीख को बहुत बड़ी रैली है। आप देखिए बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेता, जो एक बड़ी खबर है, जो रामवीर जाटव की हत्या हुई है उसको लेकर भी बहुजन समाज पार्टी के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, आंदोलनरत हैं। इसी तरीके से राजस्थान के अंदर बहुत सारे बसपा के कार्यकर्ता सक्रिय हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात बता रही है कि बसपा के कार्यकर्ता, बसपा के समर्थक, बहुजन समाज के लोग अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। भले ही नरेंद्र मोदी जाकर के मोबाइल की टॉर्च जलवा करके बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के बनाए हुए एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दें, लेकिन जनता अब समझ रही है। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। शादाब रिजवी, आज बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने जेवर एयरपोर्ट की कागजन में नींव रखी। आज वह को उद्घाटन है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन कर रहे हैं। लेकिन बहन जी को दूर दूर तक कोई नाम निशान नहीं। देखिए, जब किसी वृक्ष के फल खाए जाते हैं
तो फल खाने के समय वो आदमी उन्हें याद नहीं करता जिसने वो वृक्ष बोया था, जिसने वो पौधा लगाया था, जिसने बीज रोपित किया था। तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने इसका बीज डाला था जेवर एयरपोर्ट का। 2007 से लेकर 2012 तक जो भूमि अधिग्रहण का काम था वो भी शुरू किया था, भूमि चिन्हित करने का काम भी उन्होंने किया था, और ये प्रोजेक्ट लाने का काम ही बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने किया था। 2007 से लेकर 2012 तक इस पर काम चला। 12 के बाद बसपा शासनकाल खत्म हुआ, बसपा की सरकार खत्म हो गई, दूसरी सरकार आ गई अखिलेश यादव की। तो उस सरकार में सारा काम रुक चुका था। फिर उसके बाद में जाकर के जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तब भी काम रुका पड़ा था। 2014 में नरेंद्र मोदी यशस्वी प्रधानमंत्री वो हमारे सरकार में आ गए, तब भी इसका काम रुका पड़ा था। ये तो 2017 के बाद से फिर इन्होंने इसमें दोबारा से काम स्टार्ट किया है। जो काम रुका हुआ था उसको पूरा कराने के बाद में क्रेडिट लेने के लिए इन्होंने ये काम स्टार्ट किया है। जो बात मैंने शुरुआत में कही थी कि बीज रोपित करने वाला व्यक्ति ही वो जो वृक्ष फल आज दे रहा है, असली हकदार वही है जिसने बीज रोपण किया था। तो इस जेवर एयरपोर्ट का बीज रोपण करने वाली तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती है, उन्हीं को आज याद नहीं किया जा रहा है, फल दूसरे लोग खा रहे हैं। तो ये तो हमेशा परंपरा रही है। बीज जिन्होंने डाला था उसे तो हम आज याद दिला रहे हैं, हम लोग। बाकी आपको ये कहीं चर्चा दूसरी जगह कहीं मेरे ख्याल से तो कहीं नहीं मिलेगी। और इवन बसपा के जो चैनल है ना, जो बहुजन समाज की ज़्यादातर बात करते हैं, वहाँ पे भी आपको इस तरीके की खबर नहीं मिल सकती। बिल्कुल, इसीलिए तमाम साथियों को, दर्शकों को, हमारे जितने क्रांतिकारी योद्धा हैं उनको हम बता दें कि जो जेवर एयरपोर्ट का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है और लोगों के दिमाग को हैक करने के बाद ये कहा कि मैं उद्घाटन करने नहीं आया हूँ, उद्घाटन आप सब लोग करेंगे। अपना मोबाइल निकालिए, मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करिए और फ्लैश लाइट ऑन करने के बाद आपका उद्घाटन हो चुका। 1 बजे, दोपहर के 1 बजे, बिल्कुल। और दोपहर में 1 बजे मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करके कौन सा उद्घाटन हो जाता है? हमारी तो आज तक ये बात समझ में नहीं आती। जब कोविड काल था तब थाली थाली बजवा दी, थाली थाली बजवाने के बाद में वायरस कैसे भाग जाता है आज तक साइंटिस्ट भी हैरान हैं, साइंटिस्ट भी पता नहीं लगा पाए। तो पब्लिक से उद्घाटन करवा दिया लाइट जलवा के। बिल्कुल। और एक जगह की और मैं घटना बता दूं, पूसा यहाँ पर केंद्र दिल्ली में किसानों की सभा थी, उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए और वो कहने लगे वन नेशन वन खाद, पूरा राष्ट्र एक है और एक ही खाद का उद्घाटन करेंगे। तो रिमोट लिया और रिमोट लेने के बाद कहा कि मैं उद्घाटन नहीं कर रहा हूं, उद्घाटन ये जनता करेगी, बस मैं रिमोट लेकर के खड़ा हूं, बटन आप दबा दीजिए। रिमोट मोदी जी के हाथ में है, बटन जनता दबाएगी। तो वो बटन दबाना चाहते थे ईवीएम मशीन का सीधे तौर पर के। इसीलिए ये बात कही जा रही है कि जेवर एयरपोर्ट का जो आज मोदी जी ने उद्घाटन ये किया है, ये जो ढकोसला फैलाया है, सही मायने में इसकी असली हकदार बसपा सुप्रीमो बहन मायावती है। लेकिन ईवीएम का बटन दबाने के लिए तो चुनाव आयोग ही काफी है। चुनाव आयोग ने तो पता नहीं कौन कौन से ढकोसले बना रखे हैं। ईवीएम का बटन कोई दबाए या ना दबाए, लेकिन चुनाव आयोग तुरंत एकदम दाग देता है सारे के सारे बटन उसमें। सबसे बड़ी बात यह है कि जेवर एयरपोर्ट का जिस तरीके से उद्घाटन का क्रेडिट आज भारतीय जनता पार्टी सरकार ले रही है, कम से कम इनको शर्म से यूं डूब मर जाना चाहिए था कि इस प्रोजेक्ट की नींव किसने रखी थी, ये प्रोजेक्ट जनता के बीच में आखिर लेकर के कौन आया था। ये जो आज एयरपोर्ट यहाँ पर यहाँ की जनता को मिला है, उत्तर प्रदेश के निवासियों को मिला है, ये किसकी देन है? गलगोटिया यूनिवर्सिटी की भी बस गई हैं आज, गलगोटिया की बसें गई हैं। आप देखिए नोएडा के तमाम सेक्टर्स ऐसे हैं, उन सेक्टर सोसाइटी में आप गलगोटिया यूनिवर्सिटी को हल्के में ले रहे हो क्या? वही यूनिवर्सिटी जिनके कुत्ता वायरल हुआ था। हाँ, जिन्होंने कुत्ते की टांग में डंडी बना के रोबोट बना दिया था। बाकी जो रोबोट वो असली वाला दिखा रहे थे वो तो चाइना से आया था। सिर्फ गलगोटिया यही कर सकती है कि कुत्ते की टांग में डंडी बांध के रोबोट बना सकती है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को जिस तरीके से ये लोग गायब करने के चक्कर में लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होती तो आज उस मंच पर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती मोदी जी के साथ में खड़ी होती, क्योंकि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने ही इसकी नींव रखी थी। ये जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश की जनता को, इस देश की जनता को उन्होंने दिया था। उनके शासनकाल में 2007 से लेकर 2012 तक भूमि चिन्हित हुई। भूमि चिन्हित होने के बाद में अधिग्रहण का कार्य चला। अधिग्रहण का कार्य चलने के बाद तमाम तैयारियां हुई, प्रोजेक्ट को मंजूरी हुई और बहुत सारे किसानों को मुआवजे भी मिले। तो ये सारा काम तो बसपा शासनकाल में हुआ। अब सिर्फ क्रेडिट लेने की होड़ में नरेंद्र मोदी जी ने योगी आदित्यनाथ जी को बुलाया और जनता के मोबाइल में टॉर्च जलवा करके हवाई फायरिंग कर दी और उद्घाटन कर दिया। तो अगर बी टीम भारतीय जनता पार्टी की बसपा होती तो कहीं ना कहीं स्टेज पर चमकती। तो बहुत सारे समाज के साथियों, आपको ये बात बहुत ज़रूरी हर तौर पर, मुख्य तौर पर ये बात याद रखनी है कि कहीं से कहीं तक भी भारतीय जनता पार्टी का और बसपा का कोई मेल नहीं है। और अगर बसपा का मेल भारतीय जनता पार्टी से होता तो आज स्टेज पर मोदी जी के साथ में
बहन मायावती जरूर होती। लेकिन यहां पर तो इसके उलट मामला नजर आ रहा है। बसपा का किया हुआ काम, बसपा शासनकाल में किया हुआ काम भारतीय जनता पार्टी के लोग क्रेडिट ले रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जैसे कि पहली उनकी परंपरा है कि हर जगह वो क्रेडिट लेने पहुंच जाते हैं। रेल मंत्री क्रेडिट उन्होंने दे दिया, पब्लिक को दे दिया, मोबाइल की लाइट जलवा के, और श्रेय सारा का सारा उनको दे दिया कि आप लोग ही उद्घाटन कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा। मैं तो एक बात मैंने तो बस पर्दा हटाया है। मैं तो ये बात कह रहा हूं कि जिस तरीके से मोबाइल की लाइट जलवाकर मोदी जी ने उद्घाटन कर दिया, इस मोबाइल से ही आज गैस सिलेंडर की जो है बुकिंग हो रही है। इस मोबाइल को रातों रात बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे परिवार जिनके पास गैस नहीं है, गैस की किल्लत से परेशान है, जिनके घरों में खाना नहीं बन रहा है, मोदी जी कम से कम उनको भी कह देते कि एक बटन दबाओ। सादा ब्रिज भी, आप कैसी बात कर रहे हैं? सादा ब्रिज भी जो लोग मोबाइल से लाइट जला रहे थे ना, जिन्होंने उद्घाटन करा है मोदी जी के साथ में, उन्होंने कह दिया हमें मुस्लिम गैस चाहिए ही नहीं, ये मुसलमानों के देश की गैस है, अब हमें इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, अब हम इस पर खाना ही नहीं बनाएंगे। ये वो लोग कह रहे हैं जो गौमूत्र का, गोबर का सेवन करने वाले हैं। बहुत सारे देश की जनता आज भी गैस के लिए परेशान है, आज भी गैस के इंतजार में बैठी हुई है। ये सिर्फ वो लोग कह रहे हैं जिन्हें खाने पीने से भी कोई मतलब नहीं है, जिनके मुंह गोबर लगा हो, जिनके मुंह गौमूत्र लगा हो, वो खाने पीने से कहाँ उनको जो है कोई सरोकार होगा। वो तो सिर्फ एक ही बात जानते हैं कि भैया बस सीधे तौर पर इस देश के अंदर अंधभक्ति फैलानी है, गौमूत्र गोबर बिखेरना है। तो इस देश के तमाम ऐसे लोग आज भी गैस के इंतजार में बैठे हुए हैं, हाहाकार मचा हुआ है, उनके घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, लकड़ी और ईंधन और कोयला बहुत ज्यादा महंगा है, नहीं मिल पा रहा है, और साथ ही जो बिजली है, बिजली कटौती इतनी ज्यादा हो रही है। जो लोग कह रहे थे कि इंडक्शन से खाना बना लेंगे, अब बिजली की कटौती होनी शुरू हो गई है, बिजली की खपत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सादा रिजवी इन भक्तों को समझाए कौन? ये बात कही किसने, पैनिक किसने फैलवाया? ये भी तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने लोकसभा में बोलकर के कोरोना जैसी स्थिति बन सकती है, ये हाल भी तो उन्होंने ही करा है, लेकिन भक्त तो अब भी नहीं समझ ले। देखिए, इन सबका एक इलाज है, सारे भक्तों का, सारे अंधभक्तों का, सारे गोबर भक्तों का, गौमूत्र भक्तों का, मोदी जी के भक्तों का, पापों की औलादों का, बस एक ही है, फादरलैंड की पत्नी का। सबका एक ही इलाज है कि नीली क्रांति आनी चाहिए, और नीली क्रांति आने का समय उजागर हो चुका है, नीली क्रांति आने का बिगुल बज चुका है। आज देखिए, आपके कुशीनगर है और उत्तर प्रदेश के कई जगह रैलियां हैं बहुजन समाज पार्टी की। देखिए, केरला के अंदर 5 तारीख को बहुत बड़ी रैली है। आप देखिए, बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेता, जो एक बड़ी खबर है, जो रामवीर जाटव की हत्या हुई है, उसको लेकर भी बहुजन समाज पार्टी के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, आंदोलनरत हैं। इसी तरीके से राजस्थान के अंदर बहुत सारे बसपा के कार्यकर्ता सक्रिय हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात बता रही है कि बसपा के कार्यकर्ता, बसपा के समर्थक, बहुजन समाज के लोग अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। भले ही नरेंद्र मोदी जाकर के मोबाइल की टॉर्च जलवा करके बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के बनाए हुए एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दें, लेकिन जनता अब समझ रही है। नहीं, जनता तो समझ रही है, लेकिन जनता क्या समझ रही है भाई? जनता तो आज भी कहीं ना कहीं, जनता तो आज भी जो है इधर उधर को बिखरी हुई नजर आ रही है। अब बिखराव नहीं होगा। 2027 के अंदर नीला झंडा सबको नजर आ रहा है, 2027 के अंदर सबको दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि 9 अक्टूबर को लोगों ने झलक देख लिया। अगर लोगों को उम्मीद ना होती बहुजन समाज पार्टी से, तो लखनऊ के अंदर इतना बड़ा जनसैलाब ना होता। और जिन लोगों को गलतफहमी है, उन लोगों की गलतफहमी 14 अप्रैल को दूर होने वाली है। बस थोड़ा सा इंतजार करिए, 14 अप्रैल आने वाली है। और जिन लोगों को ये गलतफहमी है कि भाई बसपा कहाँ है, तो वो देख लीजिएगा 14 अप्रैल को। लखनऊ चलो का नारा मैं यहीं से दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि लखनऊ जाना है, नोएडा। तो सभी साथियों, आप समझ लीजिए कि आपने अपने घर से जहां पर भी जो नजदीक केंद्र हो, वहां पर पहुंच जाना है और मनुवादियों को दिखा देना है कि कहीं से कहीं तक भी अब नीली क्रांति आने से कोई रोक नहीं सकता। नीली क्रांति आने से अब कोई रोक नहीं सकता। 27 में रहो तैयार, अब की बार बसपा सरकार। ऐसे ही तो कहोगे? हैं? कमेंट में लिख दीजिए, कमेंट में लिखो, और मजबूती के साथ वीडियो देखो। कैसे हल्के पड़ रहे हो, व्यू बहुत कम आ रहे हैं, क्या देख नहीं रहे, पसंद नहीं कर रहे? ऐसे कैसे काम चलेगा? हम अपना काम शिद्दत से कर रहे हो, आप भी अपना काम शिद्दत से करो, लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करो। उसके लिए आपके हाथ में फ़ोन है और फ़ोन में बटन है, और बटन को दबाते रहो और ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूसरे के फ़ोन तक पहुंचा दो। सादा ब्रिज भी हमारा आह्वान हमारा यह है तमाम समाज के साथी जो वीडियो देख रहे हैं। आज आप नरेंद्र मोदी जी का स्टाइल भी देख लीजिए। उन्होंने बहुत सारे मोबाइल उठवाए और उसकी फ्लैश जलवाई, और उन्होंने ये पता लगाया कि आज भी भाजपा के कितने समर्थक हैं। वो कोई उद्घाटन नहीं था, वो सिर्फ देखना था, वो सिर्फ टेस्ट था उनका कि कितने लोग मेरे आज भी गोबर भक्ति में डूबे हुए हैं, अंधभक्ति में कितने लोग डूबे हुए हैं। तो आप लोग कमेंट करके ये बता दीजिए कि आप मोदी के अंधभक्त नहीं हैं, आप गोबर भक्त नहीं हैं, आप गौमूत्र पीने वाले लोग नहीं हैं, आप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के
मानने वाले हैं। आप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के साथ साथ मान्यवर साहब कांशीराम के मानने वाले हैं और यही हमारा आह्वान है कि मान्यवर साहब कांशीराम को जल्द से जल्द भारत रत्न दिलाया जाए। और भारत रत्न दिलाने की जो हमने ये मुहिम छेड़ रखी है, ये जो मांग उठा रखी है, इस मांग का आप भी हिस्सा बन जाइए। हिस्सा कैसे बनेंगे? इस वीडियो को दूसरों के मोबाइल तक पहुंचा दीजिए और जन सलाह इकट्ठा कर लीजिए इस बारे में कि बस मान्यवर साहब कांशीराम को जल्द से जल्द हमें भारत रत्न दिलाना है। तो अब एंड करते हैं, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के लिए देसी देख बिगड़ ब्रेक बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। नमस्कार।